हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संख्या का क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। आप देख कर ही पता लगा सकते हो कि इनका घनमूल क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं इतने सारे क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, छोटी संख्या भी है, बड़ी संख्या भी है, छोटे से लेकर बड़े संख्या के आज मैं घनमूल कैसे निकालते हैं केवल मिनटों में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो पे बने रहना दोस्तों, फिर सीखते हैं। चलिए, तो आपको सबसे पहला दोस्तों 1 के क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक आपको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं दोस्तों, सबसे पहला 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 216 और 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा 343 और 8 का क्यूब हो जाएगा हमारा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा 729 और ये 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 1 के क्यूब से लेकर हमको 10 के क्यूब तक हमको याद कर लेना है। जैसे मैं याद कर लिया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बढ़ते हैं अपन क्यूब रूट्स मतलब घनमूल की तरफ। तो कई बच्चे ये देखते हैं कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये घनमूल है कि वर्गमूल है। कुछ बच्चों का प्रश्न ऐसा रहता है, तो हम थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा देखो इधर, जैसे कि मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर अंडर रूट में लिखा हूँ, मान लो की बात मैं लिखो यहाँ पर 16, मैंने यहाँ पर 16 लिया है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये अंडर रूट 16 वर्गमूल वाला है कि घनमूल वाला है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यदि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यदि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है मतलब वो वर्गमूल है, वर्गमूल निकालना है। और यहाँ पर 2 है फिर भी उनका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं फिर वर्गमूल हम लोग, कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग वर्गमूल? 2। 16 को क्या करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 16 को 2 बार तोड़ना है। 2 बार कैसे टूटेगा 16? 4 गुणित 4। उसके बाद स्कोर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 2 ठहरे तो मैं 4 1 को लिखकर ये 2 लिख देता हूं क्योंकि 4 क्या है 2 है, मैं 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो करनी है जो अंडर रूट है और यहाँ पर 2 है तो 2 क्या होता है कर्णी रूट के साथ हट जाता है। अब जब 2 कर्णी रूट के साथ हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा हमारे पास 4। केवल और केवल हमारे पास क्या बच गया 4। इसलिए हम बोलते हैं ना कि 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है करके, तो ये 4। तो हम कैसे पता किए, यहाँ पर अगर 2 लिखा होगा तो भी पता चल जाएगा कि वर्गमूल है, और 2 नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी हम जानते हैं कि ये वर्गमूल ही है। अब हम बात करते हैं घनमूल की। वर्गमूल मैंने बता दिया, अब मैं बात करता हूँ घनमूल की। तब इसे मिटा देता हूं। अब देखते दोस्तों घनमूल का। ये घनमूल क्या है, घनमूल का मतलब क्या है ये समझो। घन का मतलब वो लोहार वाला घन नहीं जो घन मारते हैं। घन का मतलब होता है 3। घन का मतलब होता है 3। देखो जैसे कि ये मैं लिख दिया अंडर रूट है ना, और यहां पे मैं लिख दिया 64। अभी तो ये क्या है, वर्गमूल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना 2 है और 2 है फिर भी वर्गमूल रहेगा, और 2 नहीं है फिर भी वर्गमूल। ये वर्गमूल की दृष्टि से ही देखेंगे इसको। लेकिन यहां मैं अगर लिख देता हूं 3 का मतलब है घनमूल, सीधा 3 का मतलब घन है ना। तो यहां पर अब इनका क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है घनमूल, इंग्लिश में क्यूब रूट। अब इनका कैसे निकालना है मुझे, यहां पर 3 है तो अंदर वाले को कितने बार तोड़ूंगा मैं, 3 बार तोड़ूंगा। पिछले वाले में 16 था और ऊपर 2 था तो मैं 2 बार तोड़ा था। यहाँ पर क्या है 3 है तो मैं क्या करूंगा, 3 बार तोड़ूंगा। तो 3 बार कैसे तोड़ूंगा, 64 को बताओ तो भाई, 4 गुणित 4 गुणित 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब हम सीधा ऐसा लिख देते हैं है ना। अब ये 4 कितने खाने, 3 खाने हैं, ये 3। तो ये 3 क्या कर देगा, इसको अपने क्यूब रूट को हटा देगा, फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 4 बन गया। इस तरह से 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपने अंतर समझ लिया दोस्तों कि वर्गमूल क्या है और घनमूल क्या है। वर्गमूल मतलब 2 वाली बात है और घनमूल मतलब 3।
अब बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक के आगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, मैंने मिटा दिया। अब पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, वो पहला क्वेश्चन मैं ये लेके चलता हूं। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल यहां पर 3 लिखा हुआ है, मतलब घनमूल निकालूंगा। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब कैसे 3 बार तोड़ेंगे इसको, हालत खराब हो जाएगी अपनी। 3 बार नहीं तोड़ सकते बेटा इसको, कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक। कैसे, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। 3 का जोड़ी बनाना है हमको, 3 का। तो सबसे पहले मैंने 3 का जोड़ी बना लिया, तो यहाँ पे मैंने 3 का जोड़ी बनाया। अब ये 3 की जोड़ी में यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक क्या है 625 में। तो बोलोगे सर इकाई अंक तो 5 है, तो 5 कहाँ है उस टेबल में दिखाओ तो, देखते हैं 5 कहाँ है इस टेबल में। ये है 5, किसमें आ रहा है, 5 के क्यूब में आ रहा है ये इकाई अंक। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, सीधा मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा 5, ठीक बात। अब दूसरा बात, यहाँ पे क्या लिखा 15। अब 15 कहाँ के बीच आ रहा है, ये देखो 15 कहाँ के बीच आ रहा है, तो 8 और 27, ये 8 और 27 के बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मैं कौन सा लूंगा, छोटी संख्या लेना है हमेशा। यहाँ पर 8 और 27 के बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे 2 के क्यूब में आ रहा है और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है 15। तो यहाँ पे मुझे छोटा वाला लेना है 2 का क्यूब, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, यहाँ पे मैं 2 का ले लूंगा। तो देखो दोस्तों, आराम से इनका क्या निकल गया, घनमूल निकल गया। इतनी बड़ी संख्या का घनमूल एकदम आसानी से। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी बताओ, फिर क्या करना है, यहाँ पर जोड़ी बनाना है। जोड़ी बन गया, जोड़ी बनने के बाद इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक फिर 5 कहाँ है, यहीं पर इकाई अंक 5। तो किस में आ रहा है, 5 के क्यूब में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला 5 लिखूंगा। उसके बाद क्या करना है, 42 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर। तो 27 और 64 के बीच में क्या आएगा हमारा, 42 आएगा। तो हम छोटी वाला लेंगे, 42 कहां पर आ रहा है, इन दोनों के बीच। तो हम दोनों के बीच में कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, है ना, 3 के क्यूब को। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3। ये इनका भी निकल गया एकदम आसानी से घनमूल। अब ये वाली संख्या क्या, ये वाली संख्या कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फिर से क्या बना देंगे, जोड़ी बना देंगे, है ना। मैंने 3 का जोड़ी बनाना है, ध्यान रखना, 3 का बनाना है जोड़ी। तो मैं 3 का बना दिया। 3 के में लास्ट में क्या है, क्या इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 कहाँ है, यहाँ पर ये है 8। और कहीं है क्या 8, नहीं, और कहीं नहीं 8, मतलब 2 के क्यूब में 8 है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 2, मैंने लिख दिया 2। 2 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 74। 74 क्या है यहाँ पर, 74 कहां पर आएगा बेटा, 74 यहां पर आएगा। देखो ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में, मतलब 64 और 125 के बीच में क्या आएगा हमारा, 74 आएगा। तो दोनों में सबसे छोटा क्यूब कौन सा है, 4 का। तो मैं 4 का क्यूब लूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 4। ये देखो इनका भी निकल गया। कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर बड़े से बड़े संख्या का आसानी से घनमूल निकाल रहे हैं। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पर फिर 3 संख्या लेना है ना। अब इस क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है बेटा, 9 है। तो 9 देखो तो कहां पर है, 9 यहाँ पर है। 9 किसमें आ रहा है, 9 के क्यूब में। तो मैं सीधा क्या लिखता हूँ, 9 का क्यूब में 9 लिखना है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 970। अब 970 कहां पर आ रहा है बेटा, देखो तो 970, हाँ, ये दोनों के बीच में आ रहा है। 729 और 1000 के बीच में क्या आएगा हमारा, ये वाला अंक आएगा 970। तो 970 बीच में आएगा। तो आपको बताया ना छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पे दे रहे 9 ये। अब फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इसका निकालते हैं। इसमें फिर 3 डिजिट है। फिर क्या करने आगे, 375 है। तो 375 में क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, 5। यूनिट डिजिट 5 है, तो किसमें आ रहा है 5, यहाँ पर 5 के क्यूब में आ रहा है। तो मैं क्या लिया 5। अब क्या देखते हैं, 166। अब ये 166 वाला अंक कहां पर आ रहा है दोस्तों, देखो तो 166। तो 166 यहां पर आएगा। 125 और 216 के बीच में क्या आएगा, 166 आएगा। अब यहां पर 166 आएगा। तो दोनों में कौन से लेंगे दोस्तों, हम लोग 5 के क्यूब लेंगे। तो मैं यहां पर क्या लेता हूं, 5। ये हो गया, इनका भी निकल गया। अब फिर देखते हैं दोस्तों ये वाला। अब ये वाला फिर जोड़ी बना दो, ये जोड़ी बन गया 125 का। अब इस 125 में क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 5 है। तो इकाई अंक इधर क्या है, 5, ये फिर 5 है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर फिर मैं 5 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 91। नंबर क्या है, 91। तो 91 कहां पर आ रहा है,
91, 64 और 125 के बीच में क्या आएगा? 91 आएगा। तो हमें छोटी संख्या लेना है, तो छोटा वाला कौन सा हो जाएगा? 4 का क्यूब। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े संख्या का आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 2-4 और ऐड करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने फाइनली एकदम बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख लिया है। अब चलिए दोस्तों इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा सबसे बड़े क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7 अंक के इतने बड़े संख्या है, एकदम इनको आप आसान से एकदम ट्रिक से कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग 625 है ना। अब 625 तो क्या करेंगे? 5 कहां पर आ रहा है हमारा? 5 देखो तो यहाँ पर आ रहा है 5 के क्यूब में आ रहा है 5, तो हम क्या लेंगे? सीधा 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद 1157 कहां पर आ रहा है? 1157 देखो तो 1157, तो 1157 यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 10 का क्यूब लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब क्या हो जाता है? 1331। और हमारा 12 का क्यूब होगा 1728। अब मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पर कि 1157 है वो कहां पर आ रहा है? तो 1157, 1000 और 1331 ये दोनों के बीच में आएगा। तो 10 का क्यूब है और 11 के क्यूब, ये दोनों के बीच में हमारा संख्या ये वाला आ जाएगा। तो सबसे छोटा वाला कहाँ है हमारा? 10। तो हम क्या लेंगे? सीधा यहाँ पर 10 लेंगे। फिर से नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है? 472 है। अब 472 में क्या करोगे? 2 है, इकाई 2 है। तो 2 कहां पर है? यहाँ पर 2 यहाँ पर है। तो 2 यहाँ पर, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 8 क्या करेंगे? यहाँ पर सीधा लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर संख्या दोस्तों? हमारा 600 क्या है? 81 है। तो 681 कहां पर है हमारा? 681 देखो तो 681 कहां पर आ रहा है हमारा? 681। तो 681 हमारा 8 के क्यूब और 9 के क्यूब दोनों के बीच में आएगा हमारा 681। तो दोनों में छोटा कौन सा है? 8। तो हम क्या लेंगे? सीधा 8। अब फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है हमारा? फिर 3 की जोड़ी बना देंगे। अब यहाँ पर इकाई क्या है? 5। तो फिर देखो तो इकाई कहाँ है? 5, ये वाला। तो क्या है? कौन सा है? 5। तो मैं सीधे लिख देता हूँ 5। उसके बाद क्या है? 1500 क्या है? 20 है। तो 1520 कहां पर आ रहा है दोस्तों? 1520 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में क्या आएगा हमारा? 1520 आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? तो छोटा 11 है। तो क्या लेंगे हम लोग? सीधा 11 लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़े से बड़े संख्या का भी आसानी से उनका घनमूल निकाल सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।